जी, मेरा नाम मनोज चंदन बलागर है और फिलहाल मेरे मन में इस वक्त तो बहुत डर है, क्योंकि 31 तारीख को मेरे घर में ही पास रहने वाले एक परिवार, जो आदमी उसका नाम अर्जुन साहू है, अपने बेटे और कई लोगों के साथ में मेरे घर में चाकू लेकर के गलत मंशा से मारने के उद्देश्य से घर में आया था। और मेरे घर में मेरी माँ, भाभी, छोटे बच्चे, मेरे वृद्ध पिताजी, हम सब लोग घर में थे। तकरीबन 4:30 बजे का समय है। हम सभी लोग घर के अंदर में थे। घर का गेट, दरवाजे सब बंद था। अचानक वो अर्जुन साहू आदमी आया और दरवाजा खटखटा के भाई के नाम से चिल्लाने लगा, सुरेश बाहर निकल, सुरेश बाहर निकल। तो मेरी भाभी और माँ तुरंत बाहर गई और उनके पीछे मैं गया। तो देखा कि वो आदमी गुस्से में आग बबूला होकर के गालियाँ दे रहा था मेरे भाई को, सुरेश को, और बाहर निकलने की धमकी दे रहा था। मुझे पूछा तेरा भाई कहाँ है करके, तो मैंने बताया मेरा भाई काम पे गया हुआ, वो घर पे नहीं है करके। फिर भी उसकी गालियाँ रुक नहीं रही थी, मारने की धमकी। तो फिर उसने अचानक अपने कमर से एक चाकू निकाला। तो ये देखकर मेरी भाभी और माँ डर गई। भाभी तुरंत घर के अंदर गई और मिर्ची का डब्बा लेके आई और हमारे बचाव में जिसके हाथ में चाकू था और उसमें जो लोग खड़े थे उनके ऊपर में मिर्ची का पाउडर फेंकी। तो फिर मैंने तुरंत उसके हाथ से चाकू छीना और उनको पकड़ने की कोशिश किया। तो पकड़ने की कोशिश में उसका जो लड़का और उनके साथ जो लोग थे वो भाग गए, लेकिन अर्जुन साहू जो मेन अपराधी है उसको मैंने पकड़ लिया। उसके पास से वो चाकू छीना और मेरे दोस्तों के माध्यम से मैंने कलमना पुलिस थाना में शिकायत दर्ज करा करके फ़ोन करके उनको मैंने बुलाया। और पुलिस के आने के बाद अर्जुन साहू को मैंने पुलिस के हवाले किया और उसके बाद से जो चाकू मिला उसको भी मैंने पुलिस को दिया और पूरे घटना का विस्तार मैंने उनको बताया। उनके के अनुसार मैं कलमना पुलिस स्टेशन में गया और वहाँ लगभग 1-2 घंटे के बाद में उन्होंने हमें समय दिया और सारे प्रकरण का जो विवरण है मैंने पूरा का पूरा विवरण उनको दिया कि मेरे घर में क्या क्या घटना घटित हुई। लेकिन मुझे इतनी निराशा हुई कलमना पुलिस स्टेशन के द्वारा। उन्होंने मेरी शिकायत सुनने के बाद में उचित रूप से जो कार्रवाई परिवार के सहायता और संरक्षण में जो करना चाहिए था उन्होंने किया नहीं। मेरी शिकायत मैंने खुद अपने चोटिल हाथों से लिखा। उन्होंने, जो कि शिकायत लिखना उनका खुद का काम था, तो उन्होंने शिकायत तक नहीं लिखा। जो भी शिकायतें मुझे लिखनी थी उस केस के संदर्भ में मैंने स्वयं लिखी और लिख करके फिर उसका एक रिसिप्ट कॉपी मुझे दिया गया। और आज तक उन्होंने आरोपी के विरोध में उनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं की, जिसकी वजह से मेरे मन में, मेरे परिवार में एक प्रकार से डर बना हुआ है कि वो और उसके साथ वाले लोग कभी भी घर में आकर के 31 तारीख को जिस प्रकार से मारने की जो प्रयास उन्होंने किया दोबारा कर सकते हैं। हमारे घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, वृद्ध माँ बाप है। मान लो हम लोग कुछ काम से अगर बाहर गए हैं तो घर के बाहर एकदम से डर का वातावरण तैयार हो गया है कि मान लो घर से कोई आदमी अगर बाहर जाए तो उनकी हत्या, उनकी जान कभी भी जा सकती है। तो मेरा कलमना पुलिस स्टेशन से नम्र विनती है कि इस प्रकरण में जल्द से जल्द कार्रवाई करें और जो भी दोषी है, जो भी अपराधी है, उनके ऊपर में सख्त से सख्त कार्रवाई करके उनको दंड दिया जाए। जी, मेरा नाम सुरेश बाबू चंदन बलागर है। मैं डिप्टी सिग्नल संजय नगर बाजार चौक कोतवाल गली दर्राज किराना स्टोर यहाँ का रहवासी हूँ और एक प्रवासी भी हूँ। मेरा काम चलता है कवाड़ी क्षेत्र में। ये घटना जो थी वो 18 तारीख सोमवार रात 8 बजे की थी। जब मैं काम से घर की तरफ आ रहा था, वहाँ कुछ लोग शराब पीकर जुआ खेल रहे थे, आपस में वाद विवाद कर रहे थे। तो मैं उस परिसर में रहता हूँ, इसलिए मैंने उन लोगों से इतना अपील किया कि ये सब सारा चीज आप मत करो यहाँ पे ऐसा। तो वहाँ बाकी सब जितने भी लड़के थे वो सब चले गए सुनकर, जिनमें से 2 लड़के, तो नाम उनका है एक नानू साहू और दूसरे का कुछ शायद नाम पता नहीं है। दोनों भाई है, एक छोटा एक बड़ा है। तो उसमें से एक ने मेरे को बोला मैं अपने
किसी के बाप के जगह पे नहीं खड़ा हूँ, ऐसा करके एक विवाद बढ़ गया। फिर भी मैं उनको बोला कि अब जाइए घर करके, तो मेरे उनके मना करने पर उन्होंने मुझ पर थोड़ी देर दूर जाकर एक ईंट से वार कर दी, जिससे मेरे सर पे यहाँ चोट आई है। और बस थोड़ी देर बाद जस्ट वहीं पे ईंटा मारने के बाद उन्होंने घर जाकर के मिर्ची का पाउडर और एक लगभग 1.5 से 2 फीट एक हथियार लेकर आए, मुझे जान से मारने की कोशिश की और मिर्ची भी डाले आंखों पर। तो मैं किसी तरह भी अपनी जान बचाकर वहां से निकला। उसके बाद में हम या मेरे घर वाले और मेरे दोस्तों ने कलमना स्टेशन मुझे लेकर गए, तो वहां पे एफआईआर लिखाने के लिए। तो किसी पुलिस वालों ने हमारी कुछ सुनी नहीं और एफआईआर लिखवाने के लिए उन्होंने ये बोला कि पहले आपको मेडिकल करना पड़ेगा, उसी के बाद आपका एफआईआर होगा। तो हमारे पास ना ही तो स्टाफ है और ना ही तो हमारे पास में कुछ अरेंजमेंट है। तो मैं और मेरे दोस्तों ने मिलकर हम मेडिकल गए न्यूआ, जहाँ पे मैंने अपना ट्रीटमेंट किया। और ये ट्रीटमेंट करने में इतना समय लग गया कि सुबह 4-5 बज गया। तो मैं सोचा कि सुबह चले जाता हूँ। तो तब से 18 तारीख से लेके अभी तक मेरा एफआईआर नहीं हुआ है। और दूसरी घटना है 2 दिन बाद बुधवार को जस्ट मैं खाना खा के लगभग 9-10 बजे के करीब बस जस्ट घर के नीचे बैठा हुआ था, तब इस आरोपी की मां ने वापस 100 नंबर पे फोन लगाकर पुलिस वाले को ये बोला कि ये जो सुरेश साहू है मेरे घर पे आके हम लोग को मारने की कोशिश कर रहे हैं। तो 2 सिपाही आए, उन्होंने उनसे पूछा कि आपने इनको देखी? तो उन्होंने सीधा मना कर दिया कि हमने नहीं देखा। तो सिपाहियों ने उनको समझाया कि ऐसा नहीं होता है, आपने किसी को नहीं देखा हुआ है तो आप इल्जाम नहीं लगा सकते। तो सिपाहियों ने उनसे भी समझा के और हमको भी भेज देगा। ये दूसरा प्रकरण हुआ। फिर तीसरा प्रकरण हुआ शनिवार 23 तारीख को, और उस वक्त मैं काम से आया हुआ था और जस्ट थोड़ी देर पहले एक गोवर्धन पटेल ने आपको कुछ बताया होगा, तो इनके साथ इनका कुछ वाद विवाद हुआ होगा, है ना। तो इनसे जो भी हुआ होगा जिसका मुझे कोई भी जानकारी नहीं है ना। फिर उस दिन भी रात को उन्होंने डायरेक्ट उनकी मां ने, जिनका शांतिबाई साहू ऐसा नाम है, उन्होंने सीधा पुलिस स्टेशन पे डायरेक्ट ये लिखाया हुआ है कि सुरेश साहू मेरे घर पे आके सीधा मुझे मारा। पुलिस वाले आए, उन्होंने ये नहीं सुने कि आपने मेरी नहीं सुने कि तूने मारा कि नहीं मारा, सीधा वो मेरे को थाने लेकर गए और मुझको धमकाने लगे। तो ऐसा प्रकरण हुआ है और तब से मैं थाने जा रहा हूँ, तब से कोई ना सुन रहे हैं और बोल रहे हैं कि कल आओ परसों आओ ये करेंगे। तो ये प्रकरण हो रहा है और ये अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं और इन लोग हमेशा चाकू भाले तलवार लेकर घूमते हैं, ये ऐसा है। और उसके बाद ये जो संडे था, तारीख क्या था शायद मैं नहीं बता सकते, पिछला संडे जो गया है उस पर, उस दिन 4-4:30 बजे मेरे घर वाले अपने घर पे ही अपना आराम कर रहे थे। तब उसके पिताजी आए अर्जुन साहू और उनके साथ उनके लड़के भी थे, वापस से हम पे हमला करने के लिए आए थे और काफी देर तक उन्होंने घर के सामने गाली गलौज किया। तो मेरे भाई है मंझले वाले, जिनका नाम है मनोज चंदन मिलाकर, उन्होंने उनको बोला कि आप क्या कर रहे हो करके। तो उनसे भी हाथापाई करने की कोशिश की है और उनसे जान से मारने की कोशिश की उससे। तो उस बीच बचाव में मेरी मिसेस, इनका नाम है सुनंदा मेरी चंदन मिलाकर, मेरी माँ है रामभाई चंदन मिलाकर, इन्होंने बीच बचाव किए। घर से जो भी प्रोटेक्शन होता था कोशिश की उन्होंने अपने घर को बचाने के लिए, ऐसा हुआ। और उस आरोपी को 100 नंबर पे फोन करके पुलिस के हवाले किया। तब भी वो जो आरोपी है उनका लड़का भी आया, वो पुलिस वालों के सामने घर को, हमारे घर वालों को गाली दे रहा था कि भाई मैं तेरे को तेरे फैमिली को जान से मार दूंगा। लेकिन पुलिस वाले उनका बस कुछ नहीं कर रहे, बार बार लेके जाते हैं, छोड़ देते हैं, बस यही है। और पुलिस वालों से आप क्या चाहते हैं अभी फिलहाल? आपको पुलिस की तरफ से सही मदद मिली? उम्मीद है प्रशासन से, ऐसे कुख्यात अपराधियों से। इस परिसर में इनका 4था-5वां ऐसा कांड है जो हमेशा औजार लेकर किसी को भी डराना, किसी को भी धमकाना, ये इन लोगों का है। और वही दहशत हमारे घर पे बना हुआ है। तो प्रशासन से ये उम्मीद करते हैं कि हमें न्याय मिले और ऐसे आपराधिक लोगों को ये तो जेल में बंद करे
ये मैं चाहता हूँ, और नहीं तो हमें प्रोटेक्शन दें।